जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको लाइन एंड एंगल जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें आपको सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें मैं आपको 20 से 25 सवाल कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा आप गवर्नमेंट जॉब की ओर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए हमारा जो लेक्चर है उसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला ना हार गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। सुनिएगा भाई जरा ध्यान से, मैं आपको सवाल कराऊंगा, 20 से 25 सवालों की आज प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर हमारी एक मैराथन क्लास होगी जिसमें लगभग 100 से 150 सवाल मैं आपको कराऊंगा। अब मैंने आपको जो कंसेप्ट समझा दिए हैं उन कंसेप्ट पे हमारा सवाल होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सुनिएगा जरा ध्यान से कि आपको दे रखा है कि 14:22 संपूरक कोणों का अनुपात है, तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। हमें जो अनुपात दे रखा है 14:22, पहला सवाल है हमारा कि 14:22 संपूरक कोणों का अनुपात है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। तो क्वेश्चन हमारा मैं बता रहा हूं आपको कि 14:22 संपूरक कोणों का अनुपात है, तो छोटा कोण ज्ञात करो। हमें छोटा कोण ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 75 डिग्री, ऑप्शन बी है 80 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारे पास में 70 डिग्री और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बोला है, अब फिर से बता रहा हूं कि 14:22 दो संपूरक कोणों का अनुपात है, तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई, 180 डिग्री। तो मैंने इस एंगल को मान लिया 14x प्लस 22x। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से भाई, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का आप जोड़ दीजिए, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 14/22 हो गया आपके पास में 36। तो एक से बराबर कितना हो गया 180 बटे में 36। तो 18 का 18, 18 तो कितना हो गया 36। तो ये हो गया 10, 2 5 कितना हो गया 10। तो एक से बराबर कितना आ गया भाई मेरे 5 डिग्री। कितना आ गया आपके पास में 5। तो आपसे छोटा कोण पूछा है, तो 14 पंजे 70। तो हमारा जो आंसर होगा कितने डिग्री का होगा भाई, 70 डिग्री का। बात समझ में सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक इस सवाल में, कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार कोई समस्या? चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, सुनिएगा जरा ध्यान से। मैं प्रश्न बोल रहा हूँ भाई, सुनिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। आप कॉपी और पेन लेके साथ में बैठिए। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपका क्वेश्चन है हमारा, सुनिए। Q1 और Q2 संपूरक कोण है। कैसे कोण है? Q1 और Q2 संपूरक कोण है। वह Q2 अपने पूरक कोण का 3/7 गुना है, तब Q1 का मान क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, तो ये जो एंगल है Q1 और Q2 दोनों एंगल आपके पास संपूरक कोण है। सवाल नंबर 2 कि जो Q1 व Q2 दोनों कैसे एंगल भाई हमारे पास में संपूरक कोण है। कैसे कोण है? संपूरक कोण है। अब आपको क्वेश्चन में आगे बोला है कि Q2 अपने पूरक का 3/7 गुना है। तो ये जो Q2 है, पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ भाई। ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए है 153 डिग्री, ऑप्शन बी है 157 डिग्री, ऑप्शन सी है 159 डिग्री, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक है भाई, अब समझिएगा जरा ध्यान से कि Q1 Q2 तो संपूरक है। आपको बोला है कि Q2 अपने पूरक का, अगर आपका कोण Q2 है तो इसका जो पूरक कोण कितना होगा मेरे भाई, वो 90 माइनस Q2 होगा। बात समझ में आई सभी को? इसका कितना गुना है 3/7, तो 3/7 मैंने कर दिया, 7 हो जाएगा इधर, तो कितना हो गया 7Q2। अब आप देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 नंबर 27, 270 और 3 एकम 3Q2। अब आप देख पा रहे हैं मेरे भाई 3Q2 को मैं इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में 10Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं, समझिएगा जरा ध्यान से, 3Q2 इधर जाएगा तो 10Q2 हो जाएगा, तो Q2 बराबर 10 चला जाएगा बटे में, तो 270 बटे कितना होगा 10। तो 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बचा क्या आपके पास में, Q2 बराबर 27 डिग्री। कितना डिग्री बचा, 27 डिग्री। बात समझ में आई सभी को यहाँ तक? अब आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, आपसे पूछा है कि Q1 और Q2 तो दोनों एक दूसरे के संपूरक है। आप समझिएगा जरा ध्यान से कि Q1 Q2 संपूरक है, तो Q1 प्लस Q2 दोनों का सम 180 होगा। इस Q2 का वैल्यू को उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। Q2 का वैल्यू कितना है आपके पास में 27 डिग्री। तो Q1 बराबर कितना आ गया हमारे पास में 153, 153 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 153 डिग्री। यहाँ तक किसी भाई को डाउट, कोई समस्या? चलो अगला क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करिएगा सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी कॉपी में नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, समझिएगा सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है
ठीक है भाई, लिखिए कि कोण Q1 व Q2 पूरक है। अब कोण Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वह Q1 अपने संपूरक का 9/11 गुना है। तो आपसे पूछा है कि Q2 का मान क्या होगा, काय का मान पूछा आपसे, Q2 का। तो ये जो Q1 है अपने संपूरक का 9/11 गुना है। सवाल नंबर तीसरा, हम पहले इसके ऑप्शन लिख देते हैं आपके सामने। इसका ऑप्शन है पहला 81 डिग्री, ऑप्शन ए है हमारा 81 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारा 9 डिग्री, ऑप्शन सी है 19 डिग्री, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो आपसे पूछा है कि जो Q1 है अपने संपूरक का 9/11 गुना है। तो ये कोण तो हो गया आपका Q1, इसका संपूरक कितना होगा भाई मेरे भाई 180 माइनस Q1 होगा। इसका कितना गुना है 9/11, तो 11 आ जाएगा इधर, तो कितना हो गया 11 Q1। आप देख लो 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 18 नमा की 162, तो 1620 हो गया, माइनस 9 एकम 9 Q1 हो गया। तो 9 Q1 को आप इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 9 Q1, तो 11 Q1 और 9 Q1 कितना होगा 20 Q1, तो Q1 बराबर 20 आ जाएगा इसके बटे में, तो 1620 बटे में कितना हो जाएगा 20, तो 0 0 कैंसिल आउट, 2 8 16, 2 एकम 2, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू कितना है आपके पास में 81 डिग्री। बात समझ में? अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हम लोगों को कहा गया है कि Q1 और Q2 तो एक दूसरे के पूरक है, और हमसे पूछा है Q2 का वैल्यू, काय का वैल्यू पूछा हमसे Q2 का। तो आप जान रहे हैं दोनों पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है मेरे भाई 90, तो Q2 चला जाएगा उधर, तो 90 माइनस कितना होगा 81। Q2 का वैल्यू है, Q1 का वैल्यू है, हमसे पूछा Q2 का वैल्यू, तो Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 में तुम 81 घटा दोगे बचा कितना 9 डिग्री। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 9 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी भाई को डाउट? चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से, अपनी कॉपी में क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो कहता है वो क्या कह रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से। यदि दो संपूरक कोण आपके पास दे रखे हैं, पहला कोण है हमारे पास में सवाल नंबर 4, यदि दो संपूरक कोण क्या है 7x प्लस 58 डिग्री व अगला है 16x प्लस 53 डिग्री, तब 5x का मान क्या होगा। हमसे क्या पूछा, तब 5x का मान क्या होगा, 5x का मान क्या होगा। इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो जो ऑप्शन ए है आपका वो है 75 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 65 डिग्री, ऑप्शन डी हमारा नॉन ऑफ दिस। आप समझिए मेरे भाई, ये दोनों एंगल कैसे संपूरक कोण है। कैसे कोण है ये दोनों संपूरक कोण है। तो आप सभी जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए जरा ध्यान से, ये 7x प्लस 58 प्लस कितना 16x प्लस 53 बराबर कितना होगा मेरे भाई 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो, 16x और 7x कितना हो गया भाई 23x हो गया। इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया, इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो 111 होगा। कितना होगा 111। 111 को मैं इधर लाया उठा, काय का हो गया माइनस का, तो 23 1 से बराबर 180 में से 111 घटाया कितना बचा 69, तो 1 से बराबर 69 अपन ये गुणे में कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 23 दिया 69, तो x का मान जो है वो कितना है 3। हमसे पूछा है 5x का मान, काय का मान पूछा है, हमसे पूछा है 5x का। तो आप देख रहे हैं 5x का कैसे, x का मान कितना है हमारे पास 3, तो 3 5 15। हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 15 डिग्री। कितना डिग्री होगा भाई हमारा आंसर 15 डिग्री। यहाँ तक किसी भाई को डाउट है क्या? नहीं है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक का 5 गुना है। ठीक है, मैं वापस से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, निम्नलिखित में उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक का 5 गुना है। कितना गुना है 5 गुना। हमारा सवाल नंबर 5 है जिसमें ऑप्शन नंबर पहला है, ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 150 डिग्री और ऑप्शन डी है 180 डिग्री। अब वापस से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक का 5 गुना है। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई कि मैंने यहाँ पे मान लिया कि हमारा एंगल थीटा है, तो इसका संपूरक कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। बात समझ में आई? इसका कितना गुना है 5 गुना, तो ये 5 का गुना कर दिया, तो ये कितना हो गया 18 5 90।
ठीक है, बात समझ में आई। 900 माइनस 5 एकम 5 थीटा, इधर ले आओ 6 थीटा हो जाएगा, तो थीटा बराबर इसको लेकर आऊंगा प्लस का हो जाएगा 5 थीटा 1 थीटा 6 थीटा, तो 900 बटे कितना हो गया 6, तो 6 एकम 6, 3 बच गया 30, 6 पॉइंट 30, 0 का 0, तो हमारा जो आंसर होगा भाई कितना होगा 150 डिग्री। कितना डिग्री होगा 150, आंसर कितना होगा हमारा 150। यहाँ तक बात करनी पड़ेगी सभी को, कोई डाउट यहाँ तक, किसी प्रकार की कोई समस्या? चलो अब लिखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण का 4 गुना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 है जो क्या कह रहा है आपसे। पहले ऑप्शन है हमारा, इसमें ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। ऑप्शन ए है आपका 72 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 36 डिग्री, ऑप्शन सी है 108 डिग्री, ऑप्शन डी है आपका 90 डिग्री। बात समझ में? हमारा प्रश्न कह रहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक का 4 गुना है। तो मैंने आपको पहले ये बात बता रखी है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है मेरे भाई, 90 डिग्री। अगर आपके पास में एंगल थीटा है, कोण थीटा है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा। इसका कितना गुना है प्रश्न में, 4 गुना है, 4 गुना कर दिया, तो थीटा बराबर 4 नमक की 36, 360 माइनस 4 कम 4 थीटा, 4 थीटा को आप इधर ले आओ, काय का हो जाएगा प्लस का, 4 थीटा 1 थीटा कितना हो गया 5 थीटा, तो थीटा बराबर 360 बटे में कितना हो जाएगा 5 गुणे में तो कहां चला जाएगा बटे में, 5 7 35 5 2 10, तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 72 डिग्री। कितना होगा भाई मेरे 72 डिग्री। यहां तक किसी भाई को डाउट? चलो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कह रहा है, समझिए जरा ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे कह रहा है कि लिख लीजिए अपनी कॉपी में क्वेश्चन को, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। तो प्रश्न क्रमांक 7 में मैं पहले ऑप्शन लिखूंगा भाई। पहले ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 60 और ऑप्शन डी है 70। सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये ऑप्शन डी आपका 75। क्वेश्चन कह रहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। तो अगर कोण आपका थीटा है तो पूरक कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा। इससे कितना अधिक है मेरे भाई 20 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब मैं जोड़ दूंगा और कम होता तो हम क्या कर देते घटा देते। तो 20 डिग्री अधिक है तो हमने 20 क्या कर दिया इसमें जोड़ दिया। तो आप देख रहे हो थीटा को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा भैया प्लस का 1 थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो ये लिख दिया मैंने 2 थीटा बराबर ये 90 और 20 कितना हो गया 110। ये चला जाएगा बटे में तो थीटा बराबर 110 बटे में कितना होगा 2, 2 से काटो 2.10 2.10 तो हमारा जो आंसर होगा कितना डिग्री होगा 55 डिग्री। कितना डिग्री होगा भाई 55 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में? यहाँ तक किसी भाई को डाउट? चलो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है समझिए जरा ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 8 लिखिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन कह रहा है उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑप्शन ए है हमारा 57 डिग्री, ऑप्शन बी है ठीक है भाई 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 65 डिग्री, ऑप्शन डी है 70 डिग्री। तो समझिए उस कोण की माप क्या है जो अपने जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तो अगर एंगल थीटा है तो संपूरक कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा। इसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा। इसका कितना गुना है भाई मेरे 6 गुना। तो 6 का क्या कर दिया हमने गुणा। तो 180 माइनस थीटा इक्वल टू 6 नमक की 54 540 माइनस का कितना भाई 6 थीटा। बात समझ में आई? आप इस 6 थीटा को इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा। तो 6 थीटा में से 1 थीटा माइनस कर दे कितना बचा 5 थीटा। 540 180 को उधर ले जाओ माइनस कर जाए घटा दोगे 0 में 0 गया 0। 14 में 60 गया कितना बचा भाई 6। यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया कितना बचा 3। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑप्शन में मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे 72 डिग्री कितना भाई 72 डिग्री। तो ये थीटा चला ये 5 चला जाएगा बटे में। तो 5 360 बटे में 5। तो इसको 5 से आप जब काट दोगे कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 2 10। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 72 डिग्री। ये वाला ऑप्शन ठीक है भाई। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी कोई डाउट कोई समस्या किसी प्रकार कोई? अब देखिए जरा ध्यान से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है समझिए जरा ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे कह रहा है कि उस कोण की माप क्या है जिसका पूरक कोण और संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑप्शन लिखूंगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है हमारा, अब ऑप्शन सही लिखेंगे भाई हम 70 डिग्री, ऑप्शन बी है 75 डिग्री, ऑप्शन सी है
ऑप्शन सी है 82 डिग्री और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो हमसे कह रहा है कि जिसके संपूरक और पूरक कोणों का योग कितना है 120 डिग्री। अगर आपका एंगल थीटा है तो संपूरक कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा, और योग है तो योग की बात करें तो अपने जोड़ दिया, और पूरक कितना होगा 90 माइनस थीटा, दोनों का सम कितना है 120 डिग्री। बात समझ में सभी को। अब आप देखिए एक थीटा कितना हो गया माइनस के 2 थीटा बराबर 120, इन दोनों को जोड़िए आप, जीरो का क्या आ गया आपका 0, 8 9 17 के 7 हो गए, और हासिल 1 हो गया, और 1 और 1 2, माइनस के 270 कितना हो गया माइनस के 270। भाई जब इन दोनों को जोड़ेंगे 270 आ जाएगा, उधर पहुंचा देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा बराबर 270 में से आप इसको माइनस करो 0, 7 में से 2 घटा 5 बचा, 2 में से 1 गया, कितना आ गया आपके पास में 1, तो माइनस का 150 होगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, ये 2 चला जाएगा बटे में, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 7 14 हो गया, 1 बच गया 2 5, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 75 डिग्री। कितना डिग्री होगा मेरे भाई 75 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 समझ में आया सभी भाई को? प्रश्न क्रमांक 10 हमारा क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है भाई यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2x अनुपात 3x अनुपात 4x तो x का मान क्या होगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 में दे रखा है कि तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है 2x अनुपात 3x अनुपात 4x, तो x का मान पूछा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ देना भाई अनुपात को। हम एक एंगल निकाल लेंगे पहले। ठीक है, हमसे पूछा x का मान क्या होगा, क्या पूछा हमसे, हमें अनुपात दे रखा है 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, मतलब 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना होगा मेरे भाई 180 डिग्री। जोड़ दो, 2 3 5 और 5 4 कितने हो गए 9, तो 9x बराबर कितना होगा 180, तो x बराबर कितना होगा 180 बटे में 9, 9 2 18, मतलब हमारा जो x का वैल्यू होगा कितना डिग्री का होगा 20 डिग्री। कितना डिग्री का होगा मेरे भाई 20 डिग्री। x का मान कितना डिग्री आएगा हमारा 20 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अब मैं आपको लाइन वाले सवाल कराऊंगा। ठीक है, बात समझ में सभी को? इन सवालों में किसी कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलो बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। हम मजा आ रहा भाई, पढ़ने में मजा आएगा, बस थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको धैर्य बनाए रखना होगा। ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 11 समझिए। क्वेश्चन अगर छोटा होगा तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है मेरे भाई कि AB इज पैरेलल टू, मतलब AB दी गई आकृति में AB समांतर CD और एंगल AOB बराबर आपको दे रखा है 120 डिग्री, एंड हमें और क्या दे रखा है मेरे भाई, और दे रखा है कि एंगल OCD बराबर आपको दे रखा है 130 डिग्री। देन हमसे पूछा क्या है मेरे भाई, हमसे पूछा है कि एंगल AOC इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन पहला 80 डिग्री, ऑप्शन बी आपका 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 120 डिग्री, और ऑप्शन डी हमारा 110 डिग्री। समझिएगा भाई, हमें डायग्राम किस तरह से दे रखा है, हमें डायग्राम इस तरह से दे रखा है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB काय के समांतर है, CD के समांतर है। कुछ इस तरह से हमें ये डायग्राम दे रखा है। इसका नाम A है, इसका नाम हमें क्या दे रखा है मेरे भाई B है, ये C है और ये D है। ये जो रेखाएं है पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं, इसका नाम हमें दे रखा है। ये जो एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है हमें भाई, एंगल AOB। तो ये जो आपको दे रखा है AOB नहीं है, OAB है। क्या है भाई OAB। बात समझ में सभी को? तो ये जो एंगल हमें दे रखा है 120 डिग्री का है, क्योंकि एंगल हमेशा बीच में बनता है, और ये जो एंगल हमें दे रखा है 130 डिग्री का है। हमसे पूछा है मेरे भाई कि एंगल AOC इक्वल टू व्हाट, मतलब इस एंगल का वैल्यू हमसे पूछा है। अब समझिएगा जरा ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पहले बताया था पैरेलल लाइन समांतर रेखाओं का कांसेप्ट मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करा दिया था। आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने मेरी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ की, तो आप जानते हैं कि दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। अगर ये 120 है तो ये एंगल कितना बचा मेरे भाई 60 डिग्री। अगर ये एंगल 130 है तो ये एंगल कितना बचा मेरे भाई 50 डिग्री। बात समझ में? तो आप देख लो दोनों का सम कितना हो गया, पूरा एंगल पूछा आपसे 50 और 60 110 डिग्री, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 110 डिग्री। किसी भाई कोई डाउट? आपको डायग्राम में ही सवाल को उड़ा देना है, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, सुनिएगा जरा ध्यान से।
प्रश्न क्रमांक 12, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 12 हमारा क्या कह रहा है, यहां पे समझिएगा। दी गई आकृति में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमारा ए बी समांतर है किसके, सी डी के समांतर है। देन हमसे पूछा है कि तब x का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है भाई, समझिएगा जरा ध्यान से। ये इस तरह से आपको दो रेखाएं दे रखी हैं, ये a है, ये b है, ये c है और ये है d। ठीक है, ये आपको ऐसे एंगल दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री का, और ये एंगल हमें दे रखा है मेरे भाई 30 डिग्री का, और इसका नाम है x, और ये एंगल हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। इस एंगल के वैल्यू हमसे पूछी है कि इस एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो पहले मैं आपके सामने ऑप्शन चमका देता हूं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है हमारा 290, ऑप्शन बी है हमारा 300, ऑप्शन सी है हमारा 280, ऑप्शन डी है हमारा 285। अब सुनिएगा मेरे भाई, आपको करना कुछ नहीं है, आप जानते हो कि पूरा कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो मैंने मेरी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे। आप देख रहे हो अगर ये एंगल 45 है तो जाहिर सी बात है अल्टरनेट एंगल ये भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। आप देख रहे हो ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री का। आप जानते हो पूरा एंगल कितना होगा, 75 डिग्री का। तो पूरा कंप्लीट एंगल तो 360 होता है। तो भाई मुझे ये नहीं पूछा, मुझे इधर वाला पूछा है। तो 360, अब 360 में से आप इधर वाले को हटा दो, तो 360 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 75 डिग्री। तो आप घटाओगे, 10 में से 5 घटाए, कितना बचा मेरे भाई, 5। यहाँ पे बचा आपके पास 5, ये हो जाएगा 15, 15 में 7 गया, कितना बचा 8, यहाँ बचा 2, 285। तो हमारा जो आंसर होगा कितना डिग्री का होगा, 285 डिग्री। बात समझ में, सभी को सवाल समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक, किसी भाई कोई प्रॉब्लम, चलो कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 हमारा क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, थोड़ा स्पीड बढ़ाते भाई, तो ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अगला जो सवाल हमारा कह रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से, क्या कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक अगला, प्रश्न क्रमांक 14 नहीं 13 है ना, प्रश्न क्रमांक 13 होगा। 13 कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा 220, ऑप्शन बी है हमारा 140, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। ठीक है भाई, अब सुनिए जरा ध्यान से, हमें डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरह से, ये ऐसे हमें डायग्राम दे रखा है, दिख रहा है सभी को भाई, कोई डाउट है यहाँ तक। अब समझिए जरा ध्यान से, इसका नाम मैंने ए दे दिया, ये तो हो गया हमारा ए, ये बी और ये सी और ये डी। ठीक है, समझिए जरा ध्यान से, हमें किस तरह से दे रखा, आगे का इंटरफेस कुछ इस तरह से है, ये है ना भाई। ये एंगल आपको दे रखा 112 डिग्री का, ये एंगल हमें दे रखा है 108 डिग्री का। हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स का मान क्या है, काय का मान पूछा हमसे, एक्स का। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने मेरी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ की। आप जानते हो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए भाई मेरे, 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल 112 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा मेरे भाई, 68 डिग्री नहीं होगा क्या, 68 डिग्री होगा। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये एंगल 108 डिग्री है तो ये एंगल 72 नहीं होगा क्या। आपको इस पूरे एंगल का वैल्यू तो बताना है। तो 8 2 10 हो गए आपके, ये 0 आ गया। ठीक है, और हासिल आ गया, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 2 10 के 0 हो गया, हासिल एक आ गया 7 7 14, मतलब 140 डिग्री। हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 140 डिग्री। बात समझ में आई सभी को, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो क्या कहता है, समझिए जरा ध्यान से, इसको रब कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो है वो क्या कहता है, एक मिनट में क्वेश्चन निकाल देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मेरे भाई, सुनिएगा जरा ध्यान से सभी, ये हो गया था हमारा, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो ये कह रहा है आपसे, देखिए प्रश्न क्रमांक 14 बहुत ज्यादा इजी सवाल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे आपको इस तरह से डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरह से, सुनिए कि दी गई आकृति में ए बी इज पैरेलल टू सी ई, ए बी इज पैरेलल टू सीई में आपको क्या दे रखा है भैया, वह
BC इज पैरेलल टू FG, ठीक है मेरे भाई। तो हमसे पूछा है इस x का वैल्यू कितना डिग्री होगा, इस x का वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास में 45 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारे पास में 42 डिग्री, और ऑप्शन सी है हमारे पास में 84 डिग्री, ऑप्शन डी हमारे पास में नॉन ऑफ दिस, ठीक है भाई। अब समझिएगा जरा ध्यान से, हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना भाई, डायग्राम दे रखा है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। आपको कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है, ऐसे, है ना भाई, और ये डायग्राम हमें दे रखा है, दिख रहा है सभी को डायग्राम, मेरे ख्याल से दिखता होगा, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा और दूसरे मार्ग से कर देता हूँ, समझिएगा ध्यान से, है ना भाई। ये इस तरह से हमें कुछ डायग्राम दे रखा है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये है जी। आपसे क्या पूछा है, ये एंगल हमें दे रखा है मेरे भाई 138 डिग्री, ये एंगल कितना डिग्री का दे रखा है हमें 138 डिग्री, ये एंगल हमें दे रखा है 1 डिग्री। तो हमसे पूछा है इस एंगल का वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू कितना डिग्री का होगा। बात समझ में सभी को, ये डी है। तो आप देख रहे हैं ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण बराबर बराबर होते हैं। तो ये एंगल 138, तो ये एंगल भी कितना होगा मेरे भाई 138 डिग्री होगा। आप देख रहे हैं ये दोनों तो पैरेलल लाइन समांतर रेखा है, अगर ये एंगल 138 है तो ये एंगल भी कितना होगा 138, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल। आप देख रहे हैं इन दोनों का सम तो 180 होना चाहिए, तो अगर ये एंगल 138 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 42 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा कितना डिग्री का होगा मेरे भाई 42 डिग्री, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है भाई, समझिएगा जरा ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 15 हमारा क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 15 आपसे कह रहा है दी गई आकृति में AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के समान है, AD का के समान है भाई मेरे CD के। तो लिखा मैंने यहाँ पे AB इज पैरेलल टू CD, समांतर है। तो आपको दे रखा है कि एंगल ABO इक्वल टू 110 डिग्री, कितना डिग्री दे रखा है मेरे भाई 100 डिग्री, कितना डिग्री है 100 डिग्री। और आपको दे रखा है कि एंगल COD इक्वल टू 115 डिग्री, कितना डिग्री दे रखा है 115। तो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि एंगल BOC इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऑप्शन ए है हमारे पास में 80, ऑप्शन बी है हमारे पास में 65 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारे पास 35 डिग्री, ऑप्शन डी है हमारे पास में 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें डायग्राम कुछ इस तरह से दे रखा है, सुनिएगा जरा ध्यान से। हमारा डायग्राम क्या है, ये हमारा डायग्राम है भाई, ये इस तरह से हमें डायग्राम दे रखा है, थोड़ा आगे खींच देते हैं पर इसको, दिख रहा है सभी भाई को, ये डायग्राम है, ठीक है। इसका नाम है ए, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। आपसे पूछा है ये एंगल O, ठीक है। तो ये एंगल का वैल्यू आपको दे रखा है 100 डिग्री, ये एंगल का वैल्यू आपको दे रखा है 115 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा मेरे भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का वैल्यू आपसे पूछा है कि इस एंगल का वैल्यू कितने डिग्री का होगा, BOC। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD दोनों पैरेलल लाइन से समांतर रेखा है। तो इस लाइन को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो अगर ये एंगल 115 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 115 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। बात समझ में सभी को। आप देख रहे हो ये एंगल 100 है तो इन दोनों का सम तो 180 होना चाहिए, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 80। मतलब कहने का कि अब इन दोनों एंगल का सम, यहाँ पे आप इस ट्राइंगल को घूर के देखिए कि इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए, मतलब 115 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूं कि 115 हो जाए, तो आप देख रहे हो मेरे भाई कि अगर आप इसमें 35 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 35, तो हमारा ये एंगल कितना होगा 115 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा भाई मेरे 35 डिग्री, कितना डिग्री होगा 35 डिग्री। आप देख रहे हो कि अगर यहाँ मैं 35 लिखता हूं तो 5 का 5 हो जाएगा आपका 8 3 11 115 डिग्री। बात समझ में सभी को। ये मैंने आपको पहले बता रखा था कि किसी भी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये एंगल 80, तो ये एंगल कितना होगा 35। तो हमारा जो सही आंसर है वो कितना डिग्री होगा 35 डिग्री। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें मैं